जितने जितने भाव बिगाड़ोगे माँ विश्वास रखना, उतने उतने तुम रिवर्स गियर से गाड़ी को पीछे ले जा रहे हो। रिवर्स गियर जानते हो? कार भले ही नहीं चलाई हो पर गाड़ी में रिवर्स गियर होता है, पता है? पीछे जाने के लिए। मात्र जब जब भाव बिगड़े तब याद करना, माँ हम रिवर्स गियर डालकर गाड़ी को अपने जीवन के पीछे ले जा रहे हैं। बढ़ना आगे चाहते हैं पर गियर पीछे का डाला है। संतोष जी कहाँ जाएंगे? पीछे की आगे? पीछे ही जाएंगे। भाव जब तक निर्मल, निर्मल जी क्या निर्मल? हूँ कर दिया किसके? मेरे तो है, आपके पूछ रहा हूँ। किंचित भी अहंकार आ रहा है कि मुझे तो बगल में बैठने का मौका मिल गया, पंडित जी काम गया। गई 7, 6, 5 जितनी प्रतिमाएं हैं सब नीचे रह गई, मात्र शरीर ऊपर बैठ गया। अगर ये अहंकार है, चंद्रेश जी नीचे बैठे और मैं ऊपर बैठा। चंद्रेश जी ये भी किंचित भी भाव आ गए कि निर्मल जी को तो बगल में बिठाया और मैं तो महीने भर से, 2 महीने से, 4 महीने से आपकी जिनवाणी सुन रहा हूँ, मुझे तो कभी नहीं कहा। हाँ मैं भी तो प्रतिमाधारी हूँ, मुझे भी तो बुला लेते। पंडित जी भाव 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 सबसे अगर कोई जटिल है, ना क्षेत्र, न द्रव्य, ना भव, ना अन्य कुछ, सबसे जटिल अगर कोई परावर्तन है तो भाव परावर्तन है। सबसे जटिल। हमने दोष आज तक यही दिया, क्या करें महाराज जी, काल अच्छा नहीं, कोरोना का काल है, काले काल में जन्मे हैं। अरे कब तक काल की कालुषता देखोगे? भीतर की परिणामों की कलुषता तो निहारो। खोटे काल में, इस कोरोना के काल में क्या आप लोग नहीं बैठे? क्या आप लोग जीव नहीं हो वकील साहब? समझो समझो, वास्तविकता को समझो। आज तक हमने कभी क्षेत्र को, कभी भूमि को, कभी लोगों को, कभी काल को दोष देने का प्रयास किया। दोष किसी अन्य का नहीं था, मेरे कलुषित परिणामों का ही दोष था। कौन से धोबी ने मतलब कौन से परमात्मा ने आपको यहाँ भेजा, माँ बनकर, स्त्री बनकर? किसी ने भेजा? कोई अन्य नहीं, कोई अन्य नहीं है। मात्र और मात्र मेरे स्वयं के भाव ही अमंगल थे, इसलिए मेरे जीवन में आज तक सब अमंगल हुआ। पूछो ना जाके श्री राम जी से, कितने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम, कितने बड़े पुण्यात्मा, क्षायिक सम्यक दृष्टि, तद भव मोक्षगामी। क्या वशिष्ठ जैसे उनके पुरोहित ने, गुरु ने क्या मुहूर्त नहीं शोधा होगा? क्या काल मंगल नहीं किया था? द्रव्य मंगल नहीं था क्या? कहाँ कहाँ का पानी, किसनी शुद्धि, सब कुछ प्राप्त कर लिया था। क्षेत्र की शुद्धि कर ली थी, क्षेत्र मंगल कर लिया था, द्रव्य मंगल कर लिया था, कलश आदि सब अमुख्य मंगल पड़े, फिर सब अमुख्य मंगल, मुख्य मंगल सब कुछ तो कर लिया था। पर सबका कर्ता धर्ता कोई था तो मात्र मात्र भाव अमंगल था। द्रव्य, क्षेत्र, काल सब मंगल था, पर मात्र एक, कितनों का? घर में बाकी सब एक किनारे थे और एक जीव के अमंगल भाव एक किनारे है। 100 लोगों के, हजारों लोगों के, करोड़ों लोगों के शुभ भाव एक तरफ थे और एकमात्र उस माँ के, कौन कौन? माँ की कह रहा हूँ, माँ ही मान जाए ना तो माँ घर स्वर्ग बन जाए। माँ मान जाए तो घर स्वर्ग बन जाए और माँ नहीं माने तो वही घर नरक बन जाए। ऐसा नहीं है? माँ अगर संस्कारवान हो तो वह बेटा पता नहीं भगवान बन जाए। कल ही तो देख रहे थे वो दोपहर में, एक माँ बेटे को मुनिराज बना रही थी और एक माँ बेटे को विदेश भेजकर क्या क्या हुआ वो कल देखा। विचार करना, सबका करता धरता ये तेरे भीतर के भाव है। वह कैकई के अकेले के भाव इतने भारी, सब कुछ द्रव्य, क्षेत्र, सब कुछ मंगल करने के बाद सबके भाव अच्छे होने पर माँ विश्वास रखना, क्योंकि वह सुगंध फैलाने के लिए सुगंध की सामग्री अधिक चाहिए होती है, पर मल का एक टुकड़ा भी दुर्गंध फैलाने के लिए बहुत होता है।
एक इतना सा कहीं घर में के कोने में माना कि कोई कार्यक्रम था और अचानक पता चल गया कि कोई चूहा कोने में मरा है, उठाने के कोई है नहीं है, सब लोग बैठे, क्या करोगे? 1 2 4 50 अगरबत्ती सेंट क्या क्या डलाओगे? एक इतने से उस मरे हुए चूहे की दुर्गंध को बचाने के लिए कितनी सुगंध आपको तैयार करनी पड़ी। परेशान है आज जीव महाराज जी, हमारे साथ अच्छा होता ही नहीं है। मैं चाहता बहुत कुछ अच्छा हूँ, मैं सोचता बहुत कुछ अच्छा हूँ, पर शुभम भाई क्यों नहीं अच्छा होता? क्योंकि थोड़ी सी कषायों की दुर्गंध जो मेरे भीतर पड़ी है ना, राग द्वेष की, जो मिथ्यात की छोटी सी कणिका मेरे भीतर बैठी है, वो भावों की विचित्रता ही दुर्गंध बनकर ठीक नहीं होने दे रही है। करो ना सफाई घर जाकर, करो ना सफाई घर जाकर। दीवालों की तो करोगे, वह दिल की भी, मन की भी तो सफाई यही जिनवाणी से होगी, अन्य कहीं नहीं होगी। कितना 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 उसने मंगल किया होगा, पर हो पाया मंगल? नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। जब तक भाव मंगल नहीं है तब तक ये भी नंगा है। जब तक भाव मंगल नहीं है ये कागज के टुकड़े हैं। जब तक भाव अच्छे नहीं हैं वे भी धातु और पत्थर के टुकड़े हैं। उसमें भी परमात्मा, इसमें गुरु और इसमें जिनवाणी नहीं दिखती। ये सब कुछ भावों की ही लीला है। ऊपर बैठ गए सुनिर्मल जी, खुश हो रहे हैं, भाव अच्छे बन गए, अहंकार की पुष्टि कर रहे हैं। वे चंद्र जी नीचे बैठ के सोच रहे हम क्यों नीचे, वे क्यों ऊपर। दोनों भी बंधक है। एक मान कषाय से दुर्गंध से भरा हुआ है और एक द्वेष कषाय की दुर्गंध से भरा हुआ है, पर दोनों भी कषाय है। दोनों भी तुम्हें नरक और संसार का ही आश्रय कराने वाली है। नहीं है चंद्र जी? है, परिपूर्ण रूप से है। मात्र इन्होंने पैकिंग सुंदर कर ली है मान कषाय की, और तुम द्वेष में जी रहे हो, इतना ही अंदर है। पर वास्तविकता निर्मल जी यही है। बोलो ना कुछ। अभी तो इतना बोल रहे थे, मैं बोलता हूँ सब शांत क्यों हो जाते? इतना बुरा बोलता हूँ क्या? बंद कर दो वकील साहब। वे कहते खराब बोलते हैं, कह रहे। अच्छा खरा कह रहे, मुझे लगा खराब बोलते हैं। ठीक है भाई, खराब बोलते हैं, पर खराब इसलिए बोलते हैं तुम्हारे खराब भावों को निकालने के लिए। भले ही खरा लग जाए, खराब लग जाए, खोटा लग जाए, पर विश्वास मानना। वो डॉक्टर भी जब फोड़ा होता है तो इसलिए नहीं दबाता कि तुम्हें दर्द बढ़ जाए ललितांग जी, इसलिए दबाता है कि तेरे भीतर की मवाद जल्दी से निकल जाए तो जल्दी ठीक हो जाए। इसलिए दबाता हूँ कि भीतर की भरी हुई मवाद निकल जाए। इसलिए कहता हूँ फिर बुरा लग जाए तो संतोष जी क्षमा करना, क्या करे, पर जो है सो है। परम सत्य यही है और उसी भावों को सुधारने का ही प्रयास करना है। जब तक मेरे भाव मंगल है तब तक परमात्मा, गुरु, जिनवाणी सब मंगल है। वही 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 श्रीपाल, याद है क्या? आप लोग भी विधान कर रहे हो। वही श्रीपाल जब भाव खोटे थे तब किससे हुआ था कुष्ठ? गुरु ने शाप दिया था, परमात्मा ने दिया था। जब भाव अमंगल थे, भाव खोटे थे, उसी खोटे भावों से वे गुरु की अभिनय करने से, खोटे भावों से कुष्ठ को प्राप्त हुआ था। और तुरंत जैसे गुरु के प्रति शुभ परिणाम हुए थे, मंगल परिणाम हुए थे, उपदेश किससे मिला था? विधान करने का हाँ भक्ति की, सिद्धों की, पर उपदेश गुरु से ही मिला था। तब तक गुरु दिखता है, तब तक निर्मल जी गुरु गुरु दिखता है, जब तक निर्मल जी को मैं निर्मल जी कह रहा हूँ तब तक भाव निर्मल है। माँ, जब तक हमें कोई माँ कह के पुकारता है, कोई उल्टा सीधा शब्द बोल दे तो पैर की वह गर्मी मस्तिष्क तक चढ़ जाती है। कितना काम बिगड़े, कितना भी निर्मल जी काम बिगड़ जाए, पर भाव बिगड़ने नहीं चाहिए। भाव नहीं बिगड़ने चाहिए। काम बिगड़ जाए, काम बिगड़ जाए तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है, और भाव बिगड़ा है तो माँ भवावली बिगड़ी है, ये भूल मत जाना। एक क्षण के तो भाव थे, एक इतना सा तो फेंका ही था कचड़ा, आप शब्द ही तो बोले थे, और किया क्या था? कोई घंटों भर उपसर्ग किए थे? नहीं, नहीं किए थे, नहीं किए थे, पर भोगना कितने दिन पड़ा।
सोचो सोचो, आज समझ में नहीं आ रहा है, आज समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे कैसे भाव करके इस काल में, खोटे काल में आए हैं। अभी भाव नहीं सुधरेंगे तो आने वाले समय में कुछ भी सुधरने वाला नहीं है। तो दिन भर में हम बाकी की छोड़ दो चंद्रेश जी, देव वो तो पता ही है, घर में तो अच्छे भाव होते ही नहीं हैं, पर देव शास्त्र गुरु के निमित्त से भी हमने कैसे कैसे भाव किए। विचार करो, श्रीपाल की कथा लिखने वाले तो आचार्य और कवि मिल गए, सो उसके व्याख्यान तो दुनिया को पता है। वकील साहब, आपका कौन लिखेगा? कौन लिखेगा? कोई लिखने वाला नहीं। आप भी लिखने का कितना ही प्रयास करो, आपको कोई पढ़ने वाला नहीं है। वे कुछ महापुरुष हो गए, पुण्यात्मा हो गए, इसलिए उनको लेखक मिल गए। रामचंद्र जी को कौन जानता था? आचार्यों ने और लेखकों ने ही तो उनको, उनके ऊपर लिखकर महान बना लिया है। कोई नहीं मिलने वाला निर्मल जी, कोई नहीं मिलने वाला। निर्मल कर लो अपने अपने भावों को। नाम निर्मल होने से क्या होता है? नाम निर्मल होने से काम नहीं होता, परिणामों को निर्मल करना है। बहुत 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 बड़ी कमी हमारे भीतर, सबसे बड़ी कमी यही है। माँ, हम दुनिया को, सबको सबको संभालना जानते हैं, पर भावों को संभालना नहीं जानते। संभाल पाते ललिता भाई? नहीं, बहुत कठिन है। दिन भर पुरुषार्थ करे तो 2 मिनट, 5 मिनट नहीं, 1 आध मिनट का भी भाव समझ जाए। भाव बिगड़ा है तो विश्वास मानना, भवावली तेरी ही बिगड़ी है, और किसी का कुछ घाटा होने वाला नहीं है। 5 परावर्तन को कुंद कुंद स्वामी ने संसार कहा था। उन 5 परावर्तनों में के 4 परावर्तन हमने समझे, पुद्गल, क्षेत्र, काल और भव, और उसके बाद आज भाव की व्याख्या कर रहे हैं। पुद्गल परावर्तन के अनंत गुणा, समझना, अनंत कह रहा हूँ जिसका अंत नहीं है। पुद्गल परावर्तन के अनंत गुणा क्षेत्र परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन के अनंत गुणा काल परावर्तन, काल परावर्तन के अनंत गुणा भव परावर्तन, और भव के अनंत गुणा भाव परावर्तन है। कितने गुणा हो गए? 4 बार अनंत गुणा हो गया। पुद्गल, क्षेत्र, काल, भव, क्रम क्रम से अनंत अनंत अनंत, चौथा अनंत है तो वह अनंत, और वो भी 4 अनंत, अनंतानंतानंतानंत, ऐसा एक भाव परावर्तन होता है। मतलब अनंत पुद्गल परावर्तन के बाद एक क्षेत्र परावर्तन, अनंत क्षेत्र परावर्तन के बाद अनंत काल के अनंत भव, ये पूरे सब होने के बाद एक भाव परावर्तन पूर्ण होता है। सोचो, और ऐसे अनंत भाव परावर्तन भी तू संसार में कर चुका है। इन सबका, सब परावर्तनों का कोई राजा, कोई मुखिया, कोई करता धरता है तो एकमात्र ये भाव परावर्तन है। और कुछ नहीं संभालना है, कुछ भी मत संभालो। संभाल सको तो अपने भावों को संभालो। 2 प्रकार के भाव परावर्तन की व्याख्या आगम में आती है, एक स्थिति, एक अनुभाग रूप। कल ही तो बंध के विषय में हम पढ़ रहे थे, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश की अपेक्षा से। वे जघन्य से जघन्य स्थिति, जो कल हमने 12, 8 और अंतर मुहूर्त, याद है कल की कार्यशाला की 12, 8 और अंतर मुहूर्त, ये जो जघन्य स्थिति पड़ी थी कर्मों की, उस जघन्य से लेकर अंत कोड़ा कोड़ी की जो उत्कृष्ट स्थिति थी, उस उत्कृष्ट स्थिति तक पहुंचना, ये एक स्थिति, एक भाव परावर्तन है स्थिति की अपेक्षा से। अनुभाग की व्याख्या हो ही नहीं सकती, शक्ति की व्याख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसकी कैसी क्या शक्ति है वह स्वयं ही जानता है। विचार करो, विचार करो, ये कितनी 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 बार हम ऐसे परावर्तन कर चुके हैं। कोड़ा कोड़ी सागरों का समय बीत गया,
गुण वृद्धि, हानिहीन वृद्धि आदि आदि बहुत बड़ा व्याख्यान कार्तिकेय स्वामी ने और पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि और कार्तिक अनुप्रेक्षा में लिखा। वो तो लिखा हुआ शब्दों को तो पढ़ना, दूसरों को बताना हमने जान लिया है चंद्रेश जी। अब समय आया है स्वयं की सफाई करने का। खूब सफाई कर ली निर्मल जी दूसरों की, खूब सुनाया दूसरों को भजन गाने, आज रात को शाम को भी सुनाओ, पर अपने आप को कब सुनाओगे? स्वयं को सुनाओ, कभी स्वयं को सुनाओ। सबका संचालन करना आसान है ललितांग जी। माइक का, मंच का, समाज का, सबका संचालन कर लेना आसान है, पर स्वयं के परिणामों का संचालन करना उतना ही कठिन है, बहुत कठिन है। आज क्या हो गया, सब उदास से हो गए? बंद कर लूँ क्या? इतना बुरा लग रहा है। अच्छा, चंद्रेश जी कितनी झूठ बोल रहे हैं, कह रहे सबको वैराग्य आ गया। कल दीक्षा दिवस है, सोच लेना, फिर मंच भी बनी है दूसरी, और ड्रामा होना ही है तो वो तभी तुम्हें बिठा देंगे, खड़े ही कर देंगे। अरे पूछ तो लो, मनोज की मम्मी भी बैठी है, पूछ लो। ऐसे थोड़ी ना होता है, पूछना पड़ता है सबको। पूछ, हमें तैयार होने से क्या होता है, तुम तो तैयार हो, कपड़े उतारना मात्र दीक्षा नहीं है भैया। कपड़े उतारना मात्र दीक्षा नहीं है, वो तो दिन में 2 बार आदमी उतार लेता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। त्रियंश तो बिना कपड़ों के घूमता है। ये मात्र भीतर की जो तुमने केचुली उतारने का, भेष बदलने का परिणाम किया है, मात्र उतना वैराग्य नहीं है। भाव विरदोद विरदो, बहुत सुंदर व्याख्या है। करेंगे, आज पूरी हुई तो ठीक, नहीं तो कल करेंगे। भाव विरदोद विरदो, गाथा तो पढ़नी है आज, 29 नंबर की गाथा को पढ़ना है। पर कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं भाव विरदोद विरदो। कौन व्रती, कौन महाव्रती और कौन अनुव्रती? भेष बदलना, पिछी कमंडल धारण कर लेना, ये व्रत है? ये मुनिराजपना है? नहीं। भाव विरदो, विरतिर व्रतम, सूत्र याद है तत्वार्थ सूत्र का? हिंसा नतस्या ब्रह्म परिग्रह विरतिर व्रतम। विरक्ति का नाम, वैराग्य का नाम वास्तव में वह व्रत है, अन्य नहीं है। मात्र मात्र शमशान गए, कहीं शमशान में जाते ही लोगों को लगता है अरे यार सब मरते हैं, सब नश्वर है, अब तो कुछ नहीं रखा है। पर जैसे ही घर में पुनः रंग बिरंगा दिखता है, ठीक है जाना तो है, पर 25-50 और साल जी लूँ बस। निर्मल जी को ऐसे ये तो याद है, सो कहते महाराज जी अब तो जाने की इच्छा ही नहीं होते, और जब फिर जाते तो फिर फोन ही नहीं, पता ही नहीं कब का हो रहा है। हाँ, फिर वहाँ से बेटा नहीं भेज रहा है, बहू नहीं छोड़ रही है, नाती ऐसा है, बेटी ऐसी कह रही, बस लगे रहो। हंस रहे भाई, हंसने के लिए नहीं कह रहा हूँ, रोना चाहिए तुम्हें, हंस रहे हो। सोचो, विचार करो कैसे भाव, ये मात्र इतना कहना समझना नहीं है भाव परिवर्तन। मूल उत्तर प्रकृतियों का जघन्य स्थिति से माँ उत्कृष्ट स्थिति तो साथ पूर्वोक्त सब कषाय आदि का अनुभाग आदि के साथ जो परिणमन चल रहा है, योग स्थान, अनुभाग स्थान, कषाय अवध्यवस्थन स्थान, इन सभी की जो कर्मों की परिपूर्ण रूप से स्थिति को, जघन्य से उत्कृष्ट स्थिति को भोगना, इसका नाम भाव परावर्तन है। क्योंकि कर्मों का बंध हुआ किससे? मन वचन का है, मन वचन काय वांग मना कर्म योगा। उससे तो कर्मों का आश्रय, उससे फिर बंध हुआ मिथ्या तवृत्ति प्रमाद कसाय बंध हेतवा। सूत्र तो हमें ऐसे याद है, ऐसे याद है कि क्या बताए, सपन में भी पूछ ले तो सूत्र बताए, पर समझी उसको छोड़ा कितना, मिथ्यात अविरति प्रमाद कुछ छूटा।